अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर या बीएस किया हुआ है और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंतहाई संजीदा हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उन सीनियर असातिज़ा के तजर्बात और उनके टिप्स आपके साथ शेयर करने लगे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि ये स्किल्स और टिप्स आपके काम आ जाएं और आप जो है ना वन पेपर एमसीक्यूज़ में यकीनी कामयाबी हासिल कर सकें, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो सबसे पहली बात यह है कि एक इंग्लिश का मुहावरा है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि रूम एक दिन में तामीर नहीं हुआ था। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिकली उसकी तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि उसके सिलेबस को आपने कैसे तैयार करना है और कितना ड्यूरेशन आपने लगाना है एक वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी पे, और कौन सी बुक्स आपको हाईली रिकमेंडेड होंगी और कौन सा ऐसा हेल्पिंग मटेरियल है जो कि आपकी इस तैयारी के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। अगर आप देखें वन पेपर एमसीक्यूज़ के सिलेबस को, तो इसमें जर्नल नॉलेज है, पाक स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडीज़, और जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए एथिक्स और एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स और जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ये सिलेबस है जर्नल सिलेबस, जो कि चाहे फेडरल का एग्ज़ाम हो और चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, उसमें नॉर्मली रूटीन में ये सिलेबस जो है ना वो रिकमेंडेड होता है और इन्हीं से जो है ना एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। अब बात यह है कि आपने कितना ड्यूरेशन लगाना है और इस सिलेबस का ओवरव्यू कैसे लेना है और कौन सी बेसिक बुक्स आपने अपनी तैयारी में शामिल करनी है और पास्ट पेपर को कैसे यूज़ करना है और अपना मॉक टेस्ट जो है ना वो कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ड्यूरेशन के ऊपर अगर हम बात करें, तो अगर यानी मास्टर या बीएस के बाद आपको कम से कम 6 मंथ जो है ना वो संजीदगी के साथ ये जो हमने सिलेबस बताया है इसके ऊपर काम करना होगा। इस पूरे के पूरे सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट या डोमेन्स शामिल हैं उनका ओवरव्यू लेना होगा। सपोज़ करें कि अगर इंग्लिश का सिलेबस है तो उसमें आपको कौन सी चीज़ तैयार करनी होगी ग्रामर में, और इसी तरीके से अगर उर्दू का है तो उसमें हमने कौन सी चीज़ें जो है ना वो तैयार करनी हैं। इसी लिहाज से अगर पाकिस्तान अफेयर्स या इस्लामिक स्टडीज़ है तो यानी कि ओवरऑल जो रिव्यू है उसका मतलब ये है कि आपको कम से कम मैट्रिक लेवल की और एफएससी लेवल का जो सिलेबस है, पीटीबी का जो रिकमेंडेड सिलेबस है, उनकी बुक्स का आपको ओवरव्यू लाजमी करना होगा, ताकि वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है वो दोबारा जस्ट रिकैप करने से आपका जो नॉलेज है ना वो रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद आपने इन सिलेबस की बुक्स को अपना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड इनको रिफ़्रेश करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उन जो है ना बुक्स के ऊपर आ जाना है जो कि हेल्पिंग बुक्स हैं, ख़ुसूसी तौर पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती हैं। उनमें से आप अच्छी सी 2 या 3 बुक्स जो है ना वो परचेज़ कर लें और वहाँ से जो है ना आप तैयारी शुरू कर दें। ये दूसरा स्टेप आपका होगा। तीसरे नंबर के ऊपर आपको जो पास्ट पेपर है वो किसी भी कमीशन के हैं, आपने उनके ऊपर फोकस करना है। वहाँ से आपने मेजर पॉइंट्स निकालने हैं, अपने हैंड आउट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, और इसके बाद जो है ना आपने उन्हीं हैंड आउट्स और नोट्स से जो है ना वो डिफरेंट ये जो बुक्स आपने मार्केट से परचेज़ की हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनके मॉक टेस्ट जो है ना वो देना शुरू कर दें। अगर आप डेली का एक मॉक टेस्ट देते हैं, सपोज़ करें कि उस बुक के अंदर अनसॉल्व जो है ना वो पेपर शामिल है, तो आप उस पेपर को अपने बुक को सामने रख के उस पूरे पेपर को सॉल्व करें और ख़ुद उसकी मार्किंग करें, और आप देखें कि ख़ुद को एवेलुएट करें कि मेरे कितने नंबर आए हैं। इसके अलावा आप डिजिटल हेल्प भी ले सकते हैं यूट्यूब से, या डिफरेंट वेबसाइट हैं वहाँ पे ऑनलाइन जो है ना वो प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए जाते हैं। आप उन प्रैक्टिस टेस्ट से ख़ुद को एवेलुएट करें कि मैं किस लेवल पे हूँ।
अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करते हैं और एट लीस्ट जो है ना वो 6 मंथ आप इस तैयारी पे लगाते हैं, तो श्योरली जो है ना ये यकीन से हम कह सकते हैं कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो वन पेपर एमसीक्यूज़ टेस्ट है उसको आसानी के साथ पास कर सकते हैं। कहा जाता है कि फ़र्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर, तो सबसे पहले आप अपने आप को हकदार बनाएं, उसके बाद उस चीज़ की ख्वाहिश करें। तो अगर आप ये ड्यूरेशन और इस तरीके के साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी करते हैं, तो यकीनन आपको जो है ना इसमें कामयाबी होगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको संजीदगी के साथ और तसलसल के साथ इस तरीके के ऊपर जो है ना काम करना होगा। अगर इस सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे हमें कमेंट्स करें, हम ज़रूर आपको इसका जवाब देंगे। और आप सब के लिए बेस्ट ऑफ लक।